हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी रिटर्न फाइल करना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। यानी अगर हम यूं कहें कि जीएसटी का रिटर्न फाइल करना जी का जंजाल बनता जा रहा है। इस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं और इस तरह के लोगों की भाषा होती जा रही है, क्योंकि जब हम देखते हैं जीएसटी पोर्टल को, तो जीएसटी पोर्टल कुछ और कहता है और जो हमारे एक्ट और रूल्स हैं वो कुछ और कहते हैं, नोटिफिकेशन कुछ और कहते हैं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि जीएसटी रिटर्न फाइल करना इतना मुश्किल भरा क्यों होता जा रहा है। तो देखिए कि जब हम जीएसटी रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो उसके लिए हमें रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन आजकल ट्विटर के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ट्विटर हैंडल द्वारा जो चीज जारी की गई है वो क्या है। देखिए, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि एचएसएन कोड इन जीएसटीआर 1 क्या कहता है ये, वैलिडेशन इन एचएसएन रिपोर्टिंग विल बी इम्प्लीमेंटेड इन फेज ऑन जीएसटी पोर्टल। यानी जीएसटी पोर्टल पर वैलिडेशन का फीचर इंप्लीमेंट कर दिया गया है। यानी अब हम अगर कोई जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो हमें चूंकि फाइल पोर्टल पे करना है तो पोर्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। माई एग्रीगेट टर्नओवर ऑन पैन in preceding financial year is up to rupees 5 crore. How am I required to report HSN in table 12 of GSTR 1? देखिए, एक चीज तो यहाँ पर ये देखने वाली है कि अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, माई एग्रीगेट टर्नओवर ऑन पैन। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है ये पैन के आधार पर कहा जा रहा है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था, उसमें इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। इसकी और जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ईयर इज अप टू ₹5 करोड़, यानी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, यानी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में था, वो लोग अब जब अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो उसमें एचएसएन जो है वो जीएसटीआर 1 की टेबल 12 में एचएसएन शो करेंगे। और कितना शो करेंगे, इन फेज 1 ऑफ एचएसएन वैलिडेशन। यानी अब जो एचएसएन आप डालेंगे उसको पोर्टल वैलिडेट भी करेगा। तो कितना वैलिडेट करेगा, मिनिमम 2 डिजिट एचएसएन हैज टू बी रिपोर्टेड। यानी जिनका अप टू 5 करोड़ है उनके 2 डिजिट एचएसएन के जरूर होने चाहिए, रिपोर्ट जरूर करने चाहिए। कहां रिपोर्ट करने हैं, जीएसटीआर 1 के टेबल 12 में। Valid entry for HSN and description is supposed to be reported as per system. Caution message will pop up for incorrect HSN, but system allows to file GSTR 1. यानी अब जो पॉपअप मैसेज आएगा वो बताएगा कि आपका जो एचएसएन है वो वैलिड है या नहीं है। आपको एचएसएन और उसके साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन देना है, जिसको पोर्टल वैलिडेट करने के बाद आपको पॉपअप मैसेज देगा कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हाँ, एक सुविधा जरूर है कि ये अभी आपको रोकेगा नहीं, रिटर्न को फाइल तो करने देगा, लेकिन आपको बताएगा कि ये आपका जो एचएसएन है, डिस्क्रिप्शन है, ये इनकरेक्ट है। अब इसके लिए हमें मोर इंफॉर्मेशन यानी मोर डिटेल के लिए क्या देखना है, नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 सेंटर तक डेटेड 15 अक्टूबर 2020, इसको हमें देखना है। आगे अभी हम उसको भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि 5 करोड़ से ऊपर वाले लोगों के लिए क्या करना है। इसलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहें और इसके बाद हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है और ना करने पर क्या होगा। तो देखिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और इसके बाद देखते हैं माई एग्रीगेट टर्नओवर ऑन पैन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन ₹5 करोड़। अभी हम लोगों ने बात की थी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। अब हम लोग बात कर रहे हैं उनकी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है। How HSN is required to be reported in table 12 of GSTR 1। वो GSTR 1 की टेबल 12 में HSN कितने डिजिट का देंगे, तो वो देखते हैं। इन फेज 1 ऑफ HSN वैलिडेशन,
यानी HSN का तो उन्हें वैलिडेशन करना ही है और उसके बाद ही आपको रिटर्न फाइल करने दिया जाएगा। तो मिनिमम 4 डिजिट HSN हैज टू बी रिपोर्टेड, valid HSN and description as per system is to be reported. Caution message will pop up for incorrect HSN but system allows to file GSTR1, यानी सेम कंडीशन इनके लिए भी है, केवल वहां पर आपको था जिनका 5 करोड़ से कम टर्नओवर था 2 डिजिट और जिनका 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर है उनके लिए 4 डिजिट। तो ये आपको GSTR1 की टेबल नंबर 12 में देना है और बिना इसके रिटर्न को फाइल नहीं करना है। हालांकि आपको रिटर्न तो फाइल करने दिया जाएगा चाहे आपका HSN कोड इनकरेक्ट क्यों भी ना हो, लेकिन आप सही HSN दीजिए। पॉपअप में अगर बता रहा है तो उसको करेक्शन जरूर कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 कि ये तो पोर्टल कह रहा है और हमारा नोटिफिकेशन है वो क्या कह रहा है। तो देखते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन इस संबंध में क्या बता रहा है। देखिए ये है हमारा नोटिफिकेशन नंबर 78/2020। इसमें ये बता रहे हैं अप टू ₹5 करोड़। HSN कोड कितना बता रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट ऑफ हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर कोड, HSN कोड यानी 4 डिजिट का, अप टू ₹5 करोड़ के लिए 4 डिजिट का और मोर देन ₹5 करोड़ के लिए 6 डिजिट का। लेकिन जब हम पोर्टल की बात करते हैं तो वो अप टू ₹5 करोड़ 2 डिजिट और मोर देन ₹5 करोड़ के लिए 4 डिजिट की बात करता है। अब देखिए अंतर का कारण क्या है। पोर्टल में हम GSTR1 फाइल करते हैं, लेकिन जो ये नोटिफिकेशन है इसमें कौन सी बात की जा रही है, having aggregate turnover up to 5 crore rupees in the previous financial year may not mention the number of digit of HSN code as specified in the corresponding entry in column 3 of the set table in a tax invoice। किसकी बात कर रहे हैं, टैक्स इनवॉइस। देखिए दोनों में एक मेजर डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर नोटिफिकेशन में बात की जा रही है टैक्स इनवॉइस की। कौन सी टैक्स इनवॉइस वो भी देख लीजिए, इश्यूड बाय हिम अंडर द सेट रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखिए अभी जो इन्होंने आपको छूट दी थी वो ये दी थी कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से मतलब 5 करोड़ रुपए तक है तो अगर आप B2C यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो टैक्स इनवॉइस पे अगर आप HSN कोड नहीं लिखना चाहते हैं तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन B2B सप्लाई में आपको HSN कोड लिखना कंपलसरी था और उसमें जो टैक्स इनवॉइस की बात हो रही है उसमें आपको अप टू 5 करोड़ रुपीस 4 डिजिट और मोर देन 5 करोड़ रुपीस 6 डिजिट का देना है। बिल्कुल भी यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टैक्स इनवॉइस में आपको 4 डिजिट और 6 डिजिट की देनी है और GSTR1 जब आप फाइल करेंगे वहां पर आपको 2 डिजिट और 4 डिजिट की देनी है। तो उससे आप अधिक दे सकते हैं। आप अगर टैक्स इनवॉइस में 4 और 6 दे रहे हैं तो वहां पर भी 4 डिजिट और 6 डिजिट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पोर्टल आपकी वैलिडेशन 2 डिजिट और 4 डिजिट में ही कर लेगा। तो आप जब GSTR1 फाइल करें तो मिनिमम अगर अप टू 5 करोड़ के लिए 2 डिजिट और मोर देन 5 करोड़ के लिए 4 डिजिट अवश्य वहां पर दें जब आप अपना GSTR1 फाइल करें। तो टेबल 12 में आपको ये देना आवश्यक है जिससे कि इनकरेक्ट का मैसेज आपके पास ना आए। तो मेरा ख्याल है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी और आगे अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।